मीर, मेरा ना बिल्कुल एक देसी सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा सपाट सपाट क्वेश्चन है। भारत में अगले साल क्या चलेगा? कौन से शेयर हमको खरीदने चाहिए? बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने कहा उसका लॉजिकल एक्सटेंशन है कि जब हमें ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी वैश्विक इकोनॉमी से बेटर परफॉर्म करेगी, तो उसमें जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं वो डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करने चाहिए। एक सेकंड, मेरे कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड होल्ड करें। हाँ जी, एम आई क्लियर? 2 सेकंड लीजिए, 3 सेकंड लीजिए। हाँ जी। तो जो यस यस डोमेस्टिक यस, बिल्कुल क्लियर सर, बताइए। हाँ जी। तो जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल से बेटर परफॉर्म करेंगे। और डोमेस्टिक सेक्टर में सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग। तो जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो रही है, जिस तरह से बैंक्स का प्राइसिंग पावर और मार्जिन्स का डेमोन्स्ट्रेशन आ रहा है, और जो एसेट क्वालिटी है बैंक्स के, वो भी इम्प्रूव होने के जो साइंस हैं, उसकी वजह से सबसे बड़ा 40% निफ्टी में वेट वाला जो सेक्टर है बैंकिंग, वो एक तो पॉजिटिव व्यू से लेके चल रहे हैं। वैल्यूएशंस थोड़े थोड़े एक्सपेंसिव हो गए कंपेयर टू द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बट हमें ये भी देखना है कि जो प्री कोविड लेवल्स हैं उसके कंपैरिजन में अभी भी बैंकिंग वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है मार्केट का, जो हम पॉजिटिवली टेक कर रहे हैं, ओवरवेट जाके कर रहे हैं 2023 में। और दूसरे जो सेगमेंट्स हैं जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स का सपोर्ट आने की उम्मीद है, वैसे अभी जो ट्रैक्शन हमें दिख रही है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में ज्यादा दिख रही है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स में अभी कम दिख रही है। बट उम्मीद यही है कि जिस तरह से गवर्नमेंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे रही है, तो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। पीएलआई स्कीम्स हैं, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये जो कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन वाला जो सेगमेंट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स वाला जो सेगमेंट है, वो भी हमें लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ओवरऑल अगर थीम देखें तो एक बैंकिंग, डोमेस्टिक रिवाइवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूडिंग रियल एस्टेट, और कंजम्पशन मेरे ख्याल से एक बेस लेवल पे चलता रहेगा। तो ये एक डोमेस्टिक थीम लेके हम चल रहे हैं। मॉर्निंग मीर। मीर, लास्ट टाइम जब हम आपसे बात कर रहे थे और ये बात काफ़ी हद तक ये फैक्ट्स टेबल पर आए भी कि जो रूरल रिकवरी है उसमें अपटिक दिख रहे हैं, उसके साइंस दिख रहे हैं, और आप भी बात कर रहे थे के शेप रिकवरी की, और टू व्हीलर सेगमेंट को हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे थे। रूरल कंजम्पशन इन डिफरेंट पॉकेट्स, चाहे वो टू व्हीलर्स हो चाहे एफएमसीजी हो, इनको डिस्कस कर रहे थे। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट, हालांकि ये प्रीव्यू फिगर्स ही हैं, जो ऑटो नंबर्स हम एक बार तैयार कर रहे थे, उसमें एक बार के लिए एंटिसिपेशन ऐसी दिख रही है कि जो टू व्हीलर में रिकवरी के साइंस थे, अपटिक के जो साइंस थे, वो कहीं ना कहीं सेल्स में कन्वर्ट नहीं होते हुए दिखाई दिए दिसंबर में। आगे गोइंग फॉरवर्ड क्या कन्विक्शन बन रही है टू व्हीलर सेगमेंट पे, टू व्हीलर ऑटो सेगमेंट पे? आपने बिल्कुल सही कहा कि एज ऑफ नाउ रूरल जो डिमांड है वो अभी भी पिकअप नहीं हो रही है। इनफैक्ट ओवरऑल अगर देखें तो अभी भी जो के शेप की हमने बात की, वो के शेप में अभी भी जो प्रीमियम सेगमेंट्स है उसमें बेटर डिमांड दिख रही है। जैसे कि कार्स में भी लो एंड कार्स नहीं बिक रही हैं, हाई एंड कार्स बिक रही हैं। जो लो एंड रिटेलर्स हैं, जो टीयर 2 टीयर 3 वाले रिटेलर्स हैं, आपके चैनल में भी आए थे और काफी दूसरी चैनल पे भी बात कर रहे हैं, तो जो टीयर 3 और टीयर 4 टाउन्स में इतनी रिकवरी अभी तक नहीं दिख रही है। लेकिन अगर हम सिल्वर लाइनिंग देखें या ग्रीन शूट्स देखें, तो अब जाके जो रूरल इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट होते जा रहा है। लास्ट ईयर हमने देखा 2022 में कि इन्फ्लेशन बहुत हाई चल रही थी। तो इन्फ्लेशन जो पुअर होता है उसको सबसे ज्यादा हिट करता है। बट अब हमें लग रहा है कि वर्स्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इज ओवर, खास करके फूड इन्फ्लेशन। काफी सारे फूड कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। तो वो अगर इन्फ्लेशन मॉडरेट होगी तो मेरे ख्याल से पहले या दूसरे क्वार्टर नेक्स्ट ईयर के उसमें हमें रूरल डिमांड की उम्मीद है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो टू व्हीलर शेयर्स खास करके वैल्यूएशन वाइज तो चीप है ही, और अगर थोड़ी डिमांड बेनिफिट आ जाती है तो ये सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। एज ऑफ नाउ हम तो अंडरवेट ही है, हमारा कुछ खास एक्सपोजर नहीं है टू व्हीलर्स में। बट दिस इज अ स्पेस जहां पे वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और हम उसे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं फॉर एनी साइंस ऑफ रिकवरी।